हाँ, कलयुग में इतना दोष है, कितना दोष है, कई प्रकार के दोष हैं। अब इन दोषों से रखा है, सब कुछ है। अब इन दोषों से निवारण, 10 मिनट रुक जाइए, सिर्फ 10 मिनट। इन दोषों से निवारण का उपाय क्या है? पता है क्या उपाय? सतयुग में लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, त्रेता में भी बड़े बड़े दान आदि करते थे, द्वापर में भी। पर कलयुग में सिर्फ इन दोषों से निवारण का एक ही उपाय होगा। क्या उपाय होगा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे जन उतरहि पारा। भगवान के नाम की महिमा होगी, भगवान के नाम के कीर्तन होगा, और जो भगवान के नाम का कीर्तन करेगा उसी का जो है उद्धार हो जाएगा, और जो भगवान के नाम को समझेगा उसी का जो है उद्धार हो जाएगा। तो कलयुग के दोषों को खत्म करने का, कलयुग के जो है समस्याओं को खत्म करने का सिर्फ जो है नाम की ही महिमा होगी, नाम के अलावा और कुछ नहीं होगा। और भगवान के कीर्तन की महिमा होगी, भगवान की कथा की महिमा होगी। इसीलिए इस तरीके से जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं, कलयुग के दोषों का निवारण का उपाय भगवान नाम के कीर्तन, भगवान नाम की कथा। जहाँ पे भगवान की कथा होगी, कीर्तन होगा, वहां पे कलयुग का वास नहीं होगा, वहां पर कलयुग का वास नहीं होगा। तो इसीलिए हमें भगवान की कथा में जो है सम्मिलित रहना चाहिए। और कहते हैं कलयुग में तो जितने भी दोष हैं वो भगवान के रूप से, भगवान का अगर आप दर्शन करते हैं और भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान की भक्ति को सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, तो स्वयं भगवान आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं। क्या? स्वयं भगवान आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं। एक दो जन्म की तो बात ही क्या है, हजारों जन्मों के पापों को ये क्षण में भस्म कर देते हैं। इतने सर्वशक्तिमान है मेरे गोविंद, मेरे गोपाल। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि धातु संबंधी दोषों को नष्ट कर देती है, वैसे ही भगवान जब हृदय में बैठते हैं तो हमारे जितने भी गलत संस्कार होते हैं, जितने भी पाप होते हैं, जितने भी दुख होते हैं, उन दुखों को ये दूर कर देते हैं। परीक्षित, भगवान जब हृदय में आ जाते हैं तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 7 दिन की कथा में हमने तुमको भगवान की कथा, भगवान की लीला आदि के बारे में बताया। अब तुम्हारे मृत्यु का समय आ रहा है। क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? क्या तुम्हें मृत्यु से डर लगता है? तो परीक्षित ने पता है क्या कहा? नहीं, मृत्यु का डर तो मेरे मन से चला गया, अब तो मुझे कोई भी डर नहीं है मृत्यु का। और इस तरीके से भगवान कहते हैं कि जिनको ऐसा लगता हो कि हमारा समय आ रहा है, हमारा कष्ट का समय आ रहा है, सबसे पहले उनको गौ दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गौ दान, अपने हाथ से, स्वयं के हाथ से। गौ दान के बाद में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करवाना चाहिए, कथा करवानी चाहिए, सप्ताह यज्ञ विधि। यही 2 कारण है जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है, व्यक्ति को सद्गति लाता है, और यही मोह से हटाता है। जब मोह से हटेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, कहते हैं। तो इस तरीके से जो है परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया और अपने जो है तक्षकनाग के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए, पर उन्हें मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं था, और उन्होंने सद्गति प्राप्त की, मोक्ष की प्राप्ति की है। और कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन का ही सहारा है, और कोई सहारा नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री लक्ष्मी